हेलो एवरीवन, गौतमीज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जा रही होगी। आज है 18 अगस्त 2024 और आज की करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के सामने। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप अगर आप लोग ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग उसमें ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर आप लोगों को PDF मिलने वाला है। आइए अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में पेरिस 2024 पैरालंपिक उद्घाटन समारोह के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो अभी हम जानते हैं कि जो पेरिस ओलंपिक हैं, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, वो समाप्त हो चुके हैं और अब वहीं पर जहाँ पर कि हमारे ओलंपिक हेल्ड होते हैं वहीं पर पैरालंपिक भी आयोजित होते हैं। तो इसीलिए इसमें जो अभी हो रहे हैं ये 28 अगस्त से शुरू होने वाले हैं और 8 सितंबर को समाप्त होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ध्वजवाहक के उद्घाटन समारोह में उन किसको नियुक्त किया गया है भारतीय दल का, तो वो किया गया है सुमित अंतल और भाग्यश्री जाधव को। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए जो पैरालंपिक क्या होता है। पैरालंपिक जो दिव्यांग खिलाड़ी होते हैं, विकलांग खिलाड़ी होते हैं, उनके जो ओलंपिक खेल होते हैं उनको हम बोलते हैं पैरालंपिक खेल। ठीक है, तो अब देखिए अभी जो हुआ था पेरिस ओलंपिक हुए थे, उसमें अगर हम बात करें कि उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे, तो वो थे PV सिंधु और शरद कमल। अगर हम बात करें कि समापन समारोह में कौन थे, तो वो थे मनु भाकर और P श्रीजेश। और ये 2020 में अगर हम बात करें कि टोक्यो ओलंपिक में उद्घाटन समारोह में कौन थे, तो वो थे मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोगों को याद रखनी है। और अभी जो पैरालंपिक होने वाले हैं उसमें 84 खिलाड़ी भाग लेने वाले हैं और 12 खेल जो हैं इसमें होने वाले हैं। हाल ही में दिवंगत DRDO वैज्ञानिक डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल का संबंध किससे है। ऑप्शन हैं अग्नि मिसाइल, जोरावर टैंक, गौरव ग्लाइड बम या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, अग्नि मिसाइल। ठीक है, तो अभी जो है वो दिवंगत मतलब अभी इनकी मौत हो चुकी है। तो ये जो DRDO के वैज्ञानिक थे, नाम क्या था इनका, डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल। किससे संबंध रखते हैं, अग्नि मिसाइल से संबंध रखते हैं। ठीक है, तो अग्नि मिसाइल के जनक हम इनको मानते हैं। जो अग्नि मिसाइल अग्नि मिसाइल 1 2 3 4 5 जितने बनाई हैं, तो इनका जो है वो इससे रिलेशन है। इन्होंने अपनी पूरी जो उम्र है वो इसको अग्नि मिसाइल में को ही समर्पित कर दी। ठीक है, तो देखिए अभी इनका संबंध किससे, अग्नि मिसाइल से, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में WHO ने दूसरी बार किसे वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। ऑप्शंस हैं कोरोना, मलेरिया, निपाह वायरस या फिर एमपॉक्स। सही आंसर हमारे पास होने वाला है एमपॉक्स। ठीक है, तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दूसरी बार, मतलब पहली बार कर चुका है इसको, दूसरी बार अब इसको वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। किसको किया है, एमपॉक्स को किया है। ये जो एमपॉक्स होता है इसको हम मंकी पॉक्स बोलते थे पहले, अब इसको एमपॉक्स बोला जाता है। ठीक है, कहाँ पर, ये अफ्रीका के अंदर फैला हुआ है, तो वो इसीलिए इसको क्या किया है, वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया हुआ है। हाल ही में प्लास्टिक खाने वाले कवक की खोज किसने की है। ऑप्शंस हैं कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है जर्मनी। अगर हम बात करें कि प्लास्टिक खाने वाले कवक, देखिए ये जो कवक की खोज की ये जर्मनी ने की है और ये अच्छी खोज है। मतलब ये हमारे लिए एनवायरनमेंट के लिए क्या हो सकता है, एक वरदान साबित हो सकते हैं। अब जो प्लास्टिक फेंका जाता है वो कितने 100 साल लग जाते हैं, प्लास्टिक जो है समाप्त नहीं होता है। तो अगर ये कवक इस तरह का कोई है जो इसको खा रहा है, ठीक है, तो ये तो अच्छी बात है कि उसके के कारण क्या होगा कि जो प्लास्टिक है वो कम होने वाला है। जो प्लास्टिक के द्वारा जो प्रदूषण होता है, पॉल्यूशन होता है, वो भी कम हो जाएगा। तो जर्मनी ने खोज की है और समुद्र में जो प्लास्टिक होता है और उसको कम करने में ये जो कवक है ये काम करने वाला है। हाल ही में प्रारंभ उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क ओमकारेश्वर कहाँ पर स्थित है। ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। ठीक है, देखिए बात हो रही है यहाँ पर फ्लोटिंग सोलर पार्क की। ठीक है, तो और ये उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क होने वाला है। कहाँ पर है, ओमकारेश्वर इसका नाम है और ये मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। ठीक है, मतलब अगर फ्लोटिंग है तो कहाँ पर, या वहाँ पर कोई डैम बना होगा
डैम के ऊपर ही ये संभव है। अब जब बहते पानी में तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर फ्लोटिंग पार्क बना दिया जाए। तो वहाँ पर कौन सी नदी पर बना है, ये बना है नर्मदा नदी के ऊपर, ठीक है। तो और नर्मदा नदी के ऊपर बना है, वहाँ पर डैम है, इसलिए वहाँ पर फ्लोटिंग सोलर पार्क बनाया गया है। और उत्तर भारत का सबसे बड़ा जो सोलर फ्लोटिंग पार्क है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम बात करें कि जो नर्मदा नदी है वो कहाँ से उद्गम इसका होता है, तो ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। सोन नदी और नर्मदा नदी दोनों अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती हैं। और ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में है ये जो ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क है, ठीक है। कभी कभी जिले भी पूछ लेते हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान रख लेना है। हाल ही में थाईलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है श्रेथा थाविसिन, पेंतो गतारन सिनावात्रा, मोहम्मद यूनुस, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, पेंटो गटारन सिनावात्रा, ठीक है। तो देखिए ये थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बन चुकी हैं। श्रेथा जो थाविसिन है, इनको जो वहाँ की जो कोर्ट है, ठीक है, उन्होंने इनको क्या कर दिया था, बर्खास्त कर दिया था, क्योंकि इन्होंने नैतिक उल्लंघन किया था, ऐसा कोर्ट का मानना था, ठीक है। तो श्रेथा थाविसिन को बर्खास्त किया गया था और उनके स्थान पर पेंटो गतारन सिनावात्रा वहाँ की जो है वो प्रधानमंत्री नियुक्त हो चुकी हैं। इनके पिताजी भी जो रह चुके हैं, प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और ये कमाल की बात क्या है कि ये जो है सबसे युवा प्रधानमंत्री वहाँ की बन गई हैं। मोहम्मद यूनुस का नाम आपने कहाँ सुना है? मोहम्मद यूनुस क्या बने हैं? बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है वहाँ के जो हेड हैं वो कौन बने हैं? मोहम्मद यूनुस बने हैं, ठीक है। हाल ही में दुनिया के सबसे पुराने चंद्र सौर कैलेंडर की खोज कहाँ पर हुई है? तुर्की, यूक्रेन, ब्राज़ील या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, तुर्की में हुई है, ठीक है। तो दुनिया के सबसे पुराने चंद्र सौर कैलेंडर की बात यहाँ पर हो रही है, तो तुर्की के अंदर इसकी खोज हुई है। अब कैसे हमें पता चला? वहाँ पर जो है वो दीवारों में 13,000 साल पुरानी, कितने वर्ष पुरानी? 13,000 वर्ष पुरानी जो है वहाँ पर खगोलीय जो घटना है वो दीवार पर उकेरी गई थी। और इस तरह के वी आकार के 365 चिन्ह जो है वो भी दीवार पर बनाए गए थे। तो इससे हमें पता चला कि ये हो सकता है कि एक दिन को ये रिप्रेजेंट कर रहा हो, और 365 मतलब एक वर्ष को रिप्रेजेंट कर रहा हो। तो कहाँ पर मिला है? तुर्की के अंदर मिला है ये। हाल ही में भारत के नए कैबिनेट सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है? गोविंद मोहन, प्रीति सूदन, टीवी सोमनाथन या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है टीवी सोमनाथन, ठीक है। क्या बने हैं? ये भारत के नए कैबिनेट सचिव बने हैं, ठीक है। अभी देखिए गोविंद मोहन जी का नाम हमने सुना है, ये भारत के गृह सचिव बने हैं। प्रीति सूदन ये यूपीएससी की हेड बनी है, ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, तो इसकी जो हेड है अभी प्रीति सूदन बनाई गई हैं। एक क्वेश्चन होता है कि ये जो यूपीएससी होता है ये किस आयोग की सिफारिश पर बनाया गया था, ठीक है। तो ये ली कमीशन या ली आयोग की सिफारिश पर जो यूपीएससी है इसका गठन जो है किया गया था, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब ये जो कैबिनेट सचिव होता है ये क्या होता है? कैबिनेट सचिव अगर कोई आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस अगर कोई बनता है तो उसका हाईएस्ट जो पोस्ट होती है वो होता है कैबिनेट सचिव। मान लीजिए कोई कम उम्र में ही आईएएस बन गए हैं, 22-23 साल की उम्र में, तो अगर वो मतलब अपनी रिटायरमेंट एज तक वो कैबिनेट सचिव के पद पर नियुक्त हो सकता है, ठीक है। तो ये आईएएस जो ऑफिसर्स होते हैं उनका सबसे बड़ा, इस पोस्ट का सबसे बड़ी जो पोस्ट होती है वो कैबिनेट सचिव होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में टाइफून एम्फिल से कहाँ पर भारी बारिश हुई है? ऑप्शन हैं जापान, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, जापान, ठीक है। तो टाइफून ये चक्रवात है, इसका नाम है एम्फिल। तो यहाँ पर इसके कारण जो है जापान के अंदर बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। अब देखिए ये चक्रवात हैं, भारत में हम बोलते हैं चक्रवात, ठीक है। तो जापान में इसको क्या बोला? टाइफून बोला। और चीन में भी टाइफून ही बोलते हैं। अमेरिका में इसको क्या बोलते हैं? हरिकेन और टॉर्नेडो इसको बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में इसका नाम है विली विली। क्या नाम है इसका? विली विली। और जहाँ से ये चक्रवात ये उठते हैं तो वहाँ पर जो इसका सेंटर जो होता है, केंद्र, वहाँ पर क्या होता है? लो प्रेशर होता है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है कि वहाँ पर हाई प्रेशर होता है, लो प्रेशर होता है, तो वहाँ पर लो प्रेशर होता है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। हाल ही में अफ्रीका के बाहर एमपॉक्स के पहले मामले की पुष्टि किसने की है? स्वीडन, जर्मनी, नॉर्वे या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, स्वीडन। तो अभी देखिए हमने पढ़ा कि जो एमपॉक्स है वो अफ्रीका में उसके जो मामले हैं बहुत ज़्यादा हैं। तो अफ्रीका के बाहर कहाँ पर मिला है?
वो मिला है स्वीडन में। तो यहाँ से स्वीडन से कोई यात्री अफ्रीका गया था घूमने के लिए, तो जब ये वापस स्वीडन में आया तो इसके अंदर क्या हुआ है, एमपॉक्स के लक्षण पाए गए हैं, मतलब एमपॉक्स के वायरस जो है इसके अंदर मिला हुआ है। ठीक है, अब देखिए रिवीजन क्लास कल का है ये। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में नई विधानसभा के गठन के लिए कितने वर्षों के बाद चुनाव होंगे? तो कितने वर्षों के बाद होने वाले? ये 10 वर्षों के बाद होने वाले। दो इसमें जगह पर होने वाले हैं, एक तो जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं और दूसरा कहाँ पर हो रहे हैं, ये हरियाणा के अंदर हो रहे हैं। तो 90 ही सीट कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है और 90 ही सीट हरियाणा के अंदर है। लेकिन फ़र्क क्या है कि हरियाणा में एक ही चरण में 90 सीट पर चुनाव होने वाले हैं और जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में होने वाले हैं। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के किस प्रधानमंत्री के नाम स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर लगातार बार राष्ट्रीय ध्वज फहराने का दूसरा सबसे लंबा रिकॉर्ड है? तो ये कौन बने हैं? ये बने हैं नरेंद्र मोदी जी। देखिए कल एक कमेंट आया था इसमें वीडियो के एंड में कि भारत के जो ये जो नरेंद्र मोदी जी हैं इनके नाम पर तीसरी बार मतलब सबसे ज़्यादा झंडा फहराने का रिकॉर्ड है। मैं उनकी बात से सहमत हूँ। एक्चुअली क्वेश्चन हमारे पास क्या है, लगातार बार राष्ट्रीय ध्वज फहराने का दूसरा सबसे लंबा रिकॉर्ड, क्योंकि वैसे तो नरेंद्र मोदी जी हैं तीसरे नंबर पर आते हैं। पहले नंबर पर हमारे जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आते हैं, उन्होंने लगातार 17 बार फहराया था। और दूसरे नंबर पर इंदिरा गांधी जी आती हैं, उन्हीं की सुपुत्री, ठीक है, जिन्होंने कि 16 बार फहराया था। और तीसरे नंबर पर आते हैं नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने 11 बार फहराया है। और चौथे नंबर पर आते हैं हमारे पास डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्होंने 10 बार फहराया है। अब देखिए यहाँ पर क्या बात है कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने किसको पीछे छोड़ दिया अभी, मनमोहन सिंह जी को, क्योंकि उन्होंने 10 बार फहराया था। ठीक है, तो क्यों हमने नरेंद्र मोदी जी को दूसरे स्थान पर यहाँ पर रखा है? लगातार बार अगर आपसे पूछे कि लगातार फहराया है तो वो दूसरे नंबर पर नरेंद्र मोदी जी हैं। वैसे तो वो तीसरे नंबर पर ही हैं, क्योंकि दूसरे नंबर पर इंदिरा गांधी जी आती है, लेकिन इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में गैप था, इसलिए लगातार उन्होंने झंडा नहीं फहराया। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये है, लगातार बार राष्ट्रीय ध्वज फहराने का दूसरा सबसे लंबा रिकॉर्ड, इसीलिए यहाँ पर आंसर होने वाला है नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, और जिन्होंने भी ये कमेंट किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर आप लोग क्लास सुनते हैं तो आप लोग जागरूक होकर सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी पढ़ा दें वो आप लोग सुन लेंगे। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर ये कन्फ्यूज़न हो गया था, शायद कल मेरे समझाने में थोड़ी सी, मुझे ऐसा लगता है कि एक्सप्लेनेशन में कल मुझसे थोड़ी सी चूक हो गई, इसीलिए कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है, नव घोषित रामसर स्थल नंजरायन पक्षी अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पर है ये? तमिलनाडु में। तो 2 जो थे वो तमिलनाडु के थे और एक मध्य प्रदेश का था यहाँ पर। ठीक है, हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ईडी के निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो किसको चुना गया है? ये चुना गया है राहुल नवीन को। प्रवर्तन निदेशालय आप लोग जानते हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं। और अभी जो अरविंद केजरीवाल जी जो है अरेस्ट किया गया था, तो ईडी के द्वारा इसको किया गया था। ठीक है, हाल ही में जूनियर पुरुष हॉकी टीम के नए कोच कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं? ये बने हैं PR श्रीजेश। तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो तीसरे जो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करने वाले? ये भारत करने वाला है। कल मैंने आप लोगों को बता दिया कि ग्लोबल साउथ हम किनको बोलते हैं, जो कंट्रीज़ हमारे पास डेवलपिंग स्टेज में हैं, विकासशील जो कंट्रीज़ हैं, और ऐसी कंट्रीज़ जिनका जो विकास है वो बहुत ही धीमी गति से हो रहा है, उनको हम ग्लोबल साउथ में काउंट करते हैं। और ग्लोबल नॉर्थ में हम कौन सी कंट्रीज़ को काउंट करते हैं? जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो कि विकसित देश हैं, उनको करते हैं। ठीक है, तो इसकी मेजबानी कौन करने वाला है? भारत करने वाला है। फूमियो किशिडो किस देश के प्रधानमंत्री हैं जो अगले महीने इस्तीफा देने का ऐलान कर चुके हैं? कहाँ के हैं? जापान के प्रधानमंत्री। किसे हाल ही में देश का अगला गृह सचिव नियुक्त किया गया है? किसको किया गया है? गोविंद मोहन जी को किया गया है। और कैबिनेट सचिव हमने अभी पढ़ा, कैबिनेट सचिव कौन बने हैं? ये हमारे पास TV सोमनाथन जी बने हुए हैं। और इन्होंने जो रिप्लेस किसको किया है? राजीव गौबा जी को रिप्लेस किया है उन्होंने। ठीक है, क्योंकि पहले जो कैबिनेट सचिव थे वो राजीव गौबा जी थे। और अभी करंट अफेयर में अगर आप लोगों को याद हो, अगर लगातार आप लोग इस क्लास से जुड़े हुए हैं तो आपको ध्यान होगा कि राजीव गौबा जी की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी। ठीक है, एक समिति बनी थी। किसकी समिति? LGBTQ+ समुदाय की जो समिति है वो राजीव गौबा की अध्यक्षता में बनाई गई थी। तो उनके स्थान पर ही अगले जो कैबिनेट सचिव हैं वो अब TV सोमनाथन जी बने हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
तो किसको किया गया है? पी हरीश जी को किया गया है। कहाँ पर? यूएनओ के अंदर भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं। ये किसके स्थान पर आए हैं? ये रुचिरा कंबोज जी के स्थान पर आए हैं। ठीक है, किसके स्थान पर? रुचिरा कंबोज के स्थान पर ये आए हैं। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, कई बार ऐसा भी पूछा जा सकता है। किस अभिनेता को 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है? तो किसको मिला है? ऋषभ शेट्टी जी को मिला है। और किसके लिए? फिल्म कंटारा के लिए मिला है, कंटारा फिल्म के लिए। ठीक है, अब देखिए लास्ट वीडियो का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के मिशन के लिए इसरो के गगनयात्री की पहली पसंद कौन सी है? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला था शुभांशु शुक्ला। ठीक है, तो कमेंट किसी का भी आंसर नहीं आया था। तो आज का जो वीडियो है उसका क्वेश्चन आप लोगों के सामने, हाल ही में जूनियर पुरुष हॉकी टीम के नए कोच कौन बने हैं? मनप्रीत सिंह, मनदीप सिंह, PR श्रीजेश या फिर इनमें से कोई नहीं? कमेंट करके आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि कौन इनके जो मुख्य कोच हैं उनको बनाया गया है। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आप लोगों को इसमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन होना चाहते हैं अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही में एंड तक जुड़े रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद और थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को डे बाय डे मजबूत रखिए।